नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रेत आत्मा की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ब्लडी मैरी की कहानी सुनाऊंगा। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आइए। इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ व मेरी नामक दो बेटियां थीं। इनमें से मेरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मेरी ज्यादा पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मेरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मेरी कुछ कह भी दे तो राजा उनकी कोई बात नहीं मानते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छा अनुसार 16 शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मेरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दोनों धर्मों के बीच में बटा था। उस समय दोनों धर्म के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मेरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उनकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात न मानने वाले को मौत की सजा दे दी थी। वह ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मेरी कि इस करतूत की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मेरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उनका मानना था कि उनके खून से नहाने से वह ज्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। कुछ सालों बाद रानी मेरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मेरी गर्भवती है और जल्द ही उनके राज्य को उनका नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से हर कोई खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मेरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद रानी मेरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताई कि रानी मेरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि भूत का आकार निवास कर रहा है। कुछ समय बाद फिर रानी मेरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ ही दिनों के बाद रानी मेरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मेरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया गया और इंग्लैंड में एलिजाबेथ की नई रानी बन गई। रानी मेरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग न उसे निर्दयी औरत मानने लगे। वहीं जब उनके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत निवास होने लगा तो लोगों ने उसे शापित भी करार दे दिया और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मैरी का नाम दे दिया। कहानी का सीख। ब्लडी मैरी की कहानी हमें यह सीख देती है कि अपने निजी विचार व सोच को लेकर दूसरे लोगों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। शांति और करुणा से लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का धर्म है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।